न सड़कों पर कोई आवाज। अब यह एक ऐसी दुनिया है जहां न कोई इंसान है, न उनकी बनाई कोई हलचल। पूरी पृथ्वी अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जिसे वैज्ञानिक पोस्ट ह्यूमन अर्थ कहते हैं। एक ऐसी जगह जो इंसानों के बिना न सिर्फ जिंदा है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, सुंदर और शांत हो चुकी है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? इंसान के जाने के बाद प्रकृति ने अपनी खोई हुई जमीन वापस ले ली। हरियाली ने कंक्रीट को हरा दिया, जानवरों ने मशीनों को हरा दिया और मौन ने इंसानी शोर को मिटा दिया। जो सभ्यता हमने सदियों में बनाई थी वह बस कुछ दशकों में हवा हो गई। इससे पता चलता है कि इंसान भले ही खुद को सर्वोच्च मानता रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी प्रकृति के आगे बहुत ही क्षणिक है। वो मोबाइल, वो इंटरनेट, वो एआई, वो परमाणु हथियार, सब कुछ रह गए सिर्फ खंडहर बनकर। इंसानों के बिना ये सब सिर्फ मूक दर्शक हैं, जिनके पास खुद को भी बचाने की ताकत नहीं। अब यह धरती न तो किसी राष्ट्र की है, न किसी धर्म की, न किसी जाति की। यह सिर्फ प्रकृति की है, जानवरों, पेड़ों, नदियों और हवाओं की। और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान वापस आए, क्या वो फिर वही सब दोहराएगा या कुछ सीखेगा इस कहानी से? यह स्क्रिप्ट कोई विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। हम रोज जिस धरती पर चलते हैं उसका संतुलन बहुत नाजुक है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ही इस धरती के सबसे अस्थायी किराएदार हैं। अगर हमने अब भी सबक नहीं लिया, अगर हमने प्रकृति से प्यार नहीं किया, मशीनों से ज्यादा पेड़ों की इज्जत नहीं की, और अगर हमने इस ग्रह को बर्बादी की तरफ धकेलना बंद नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब ये कहानी हकीकत बन जाएगी। तो सोचो, क्या हम वाकई इस धरती के असली मालिक हैं, या सिर्फ कुछ समय के लिए आए मेहमान जो भूल गए हैं कि मेहमानों को घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए? अगर तुम्हें ये सोच झकझोरती है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद कोई और भी यह देखे और सोचे, सोच बदले और हम सब मिलकर इस धरती को बचा पाएं। क्योंकि अगर हम नहीं बदले तो एक दिन सब मिट जाएगा और सिर्फ जंगल बचेगा।